अलियाबाद से 3 से 4 किलोमीटर आगे जाएं तो गानेश से एक सड़क उल्टे हाथ ऊपर की तरफ जा रही है। ये करीमाबाद का एरिया है। सड़क की वाली साइड पर आपको राकापोशी, गोल्डन पीक, दीरन पीक और कई खूबसूरत चोटियों के खूबसूरत मनाजिर नज़र आते हैं। और इस सारे इलाके में शायद ये सबसे ऊंचा रिहायशी इलाका है। बल्तिस फोर्ट जाने का रास्ता करीमाबाद बाजार में से निकलता है, जबकि मुख्तलिफ जगहों पर इसकी निशानदेही भी की गई है। किले की तरफ जाने वाली गलियों की चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। पार्किंग के बाद आपको तकरीबन 15 मिनट की वॉक करके किले तक पहुंचना होता है। वैसे अगर आप किसी मुकामी से पूछें तो वो आपको 5 मिनट ही बताएगा, क्योंकि वो 5 मिनट में ही वहां पहुंचते हैं। पार्किंग से किले तक का जाने वाला रास्ता बहुत खूबसूरत है। यहाँ पत्थर से बनी गलियाँ और घर हैं, जिनकी तारीख किले जितनी ही पुरानी है। इस इलाके में आपको बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स नज़र आएंगे। बर्फ से ढका ये पहाड़ औलतरसर है। तकरीबन 700 साल पहले जब हमजा के शहजादे की शादी बल्तिस्तान के राजा की बेटी से होना थी, तो बल्तिस्तान के बादशाह राजा अब्दाल ने शादी में अपनी बेटी के साथ जहेज़ में बल्तिस्तान के माहिर कारीगर भी साथ भेजे, जिन्होंने इस किले की तामीर नौ या तोसीह में हिस्सा लिया। जबकि मकामी हिस्टोरियन का ख्याल है कि ये किला कारीगरों ने नहीं बनाया था, उन्होंने शादी के बाद इसमें कुछ तब्दीलियाँ की थीं। आमतौर पर यही ख्याल किया जाता है कि ये किला 700 से 800 साल पुराना है, मगर हाल ही में की गई तहकीक से पता चलता है कि इस जगह पहले भी ये किला मौजूद था।
इस किले की तामीर में बल्ती तर्ज तामीर की झलक नुमाया नज़र आती है। 1990 की दहाई में हुंजा की मीर फैमिली की तरफ से इस किले का इंतज़ाम आगा खान फाउंडेशन को दे दिया गया, जिन्होंने इस किले की बहाली का काम किया और इसे एक म्यूज़ियम बना के आम लोगों के लिए खोल दिया गया। 2004 में इसे यूनेस्को के आलमी विरसा की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया। इस किले की 3 मंजिलें हैं जो कि वक्तन फ़वक्तन तमीर की गईं। इस किले में 62 दरवाजे और 53 कमरे हैं। जबकि दरवाजे और अलमारियों पर कीमती लकड़ी से रवायती काम किया गया है। दूसरी मंजिल पर शाही दरबार लगा करता था और मेहमान खाना भी इसी मंजिल पर वाक़या था। तीसरी मंजिल पर हुक्मरान और उनकी फैमिली रहा करती थी। निचली मंजिल पर खाने पीने की अशिया को स्टोर किया जाता था, जबकि बेसमेंट को एज ए जेल इस्तेमाल किया जाता था। सदियों पहले ये इलाका लद्दाख का हिस्सा होता था और आज भी इसे छोटा तिब्बत कहा जाता है। तिब्बत के शहर लासा में जो दलाई लामा का महल 16वीं सदी में तामीर किया गया था, इस महल और बल्तित फोर्ट का तर्ज तामीर एक ही है। हत्ता कि इन दोनों की तामीर एक ऊंचे पहाड़ पर एक जैसी ही की गई ताकि दुश्मन को यहाँ पहुँचने में मुश्किल हो, तो वो एक एक करके अंदर दाखिल हों और इनका सर भी झुका रहे, जिसे अंदर से निशाना बनाना आसान है। इस सांडी को गर्म करने के लिए 2 घंटे लगते थे, जब ये गर्म हो तकरीबन 8 घंटे तक गर्माइश रह जा रही थी। इस वक्त पत्थर की हांडी इस्तेमाल करते कुकिंग के लिए। किले के अंदर मौजूद चीज़ें और उनका इस्तेमाल देखकर बड़ी दिलचस्पी पैदा हुई। गाइड ने हमें उस ज़माने के हुंजा के अमीर के कपड़े भी दिखाए। बल्तित फोर्ट की पार्किंग से आगे आपको 5-6 मिनट की पैदल वॉक करके फोर्ट तक जाना होता है। यहाँ से गुजरते हुए आप हुंजा की लोकल लाइफ को भी देखते हैं, जो कि एक मुनफरिद और डिफरेंट लाइफस्टाइल रखते हैं। लेकर घर से फोर्ट तक जाएं तो रास्ते में रॉयल गार्डन आता है। ये बहुत ही खूबसूरत गार्डन है, लेकिन टूरिस्ट हजरात का यहाँ जाना मना है।
किले की तारीख बल्तित फोर्ट से तकरीबन 200 साल पुरानी है, यानी कि ये किला तकरीबन 1000 साल पुराना है। सदियों पहले हुंजा और नगर दो अलहदा रियासतें थीं और इनकी अक्सर आपस में जंगें भी हुआ करती थीं। ये किला डिफेंस लाइन के तौर पर तामीर किया गया था, जबकि हुंजा वादी के अमीर अपनी फैमिली के साथ इसी किले में रहा करते थे। ये किला दरिया हुंजा के किनारे वाक़या पहाड़ की चोटी पर बनाया गया है। कमरे के ऐन वस्त में एक सुराख के ज़रिए रोशनी और हवा का काम लिया जाता था। ये कमरा किचन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, जहाँ बर्तन वगैरह रखे जाते थे। अब इस किले के ज़्यादातर बर्तन पॉलिश किए जा रहे हैं, इसलिए ये आपको खाली लग रहा है। ये किचन की डस्टबिन थी, जहाँ से कूड़ा वगैरह नीचे फेंक दिया जाता था। ये छोटी छोटी खिड़कियां रोशनी के अलावा तीरंदाजों की नशिस्तगाह भी थीं। किले में लकड़ी पर तिब्बती तर्ज की कुंदाकारी भी नज़र आती है, क्योंकि ये सारा इलाका पहले लद्दाख तिब्बत का हिस्सा था और इस किले में बिछाए गए कालीन यॉक के बालों से बनाए गए हैं। खाना पकाने के लिए आमतौर पर पत्थर की हांडी इस्तेमाल होती थी, जो कि खाना पकने के बाद खाने को 8 घंटे तक गर्म रखती थी। अल्तित फोर्ट का ये जो लंबा सा मीनार आप देख रहे हैं, ये वॉच टावर के तौर पर काम करता था और सारे इलाके की निगरानी भी यहीं से की जाती थी। जब किले की ताज़ीन और आराइश की गई तो इसमें कुछ नए कमरे भी बनाए गए। रॉयल गार्डन और किले की सैर के बाद अब हुंजा का कुछ रवायती खाना खाया जाएगा। मैम नसीरा का ये रेस्टोरेंट है, बड़ा प्यारा इन्होंने रेस्टोरेंट बनाया हुआ है और हमें ये खिलाएंगी छप शुरू। अच्छा ठीक है जी। ये मैं छप शुरू बना रही हूँ, यहाँ का लोकल स्पेशल फूड कहते हैं, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो और चीज़ें तो नहीं खाती, लेकिन ये छप शुरू शौक से खाते हैं। ये मैरिनेट किया हुआ कीमा होता है। इसमें क्या क्या डाला है? इसमें सॉसेस डलते हैं। अच्छा वाह। हाँ जी, चिली सॉस, सोया सॉस, नमक, हरी मिर्च और कीमा, प्याज, ये डाल के इसको हम पहले तैयार रखते हैं। पुराने ज़माने में जब ये बनाते थे तो गोश्त कच्चा होता था। अच्छा। कच्चा उसको उसी तरह मैरिनेट करके इसके अंदर फिलिंग करके फिर वो जिस तरह अंगीठी जलाते हैं ना, लकड़ियाँ जलाते हैं, तो उसके नीचे राख में उसको ऊपर तवे पे पलट के जब उसका कलर थोड़ा सा आ जाए तो राख में डालते थे। लेकिन उसका ये होता है कि ये रोटी के बीच में थोड़ा सा स्मेल टाइप का होता था, कच्चा गोश्त डालते। हाँ जी, तो इसी वजह से फिर आजकल थोड़ा सा चेंज करके इसको तवे पे, हाँ जी।